मुल्तानी बरादरी ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ पंपी कत्याल मुल्तानी हिंदुस्तानी। दोस्तों, हम दार्जिलिंग घूमने के लिए आए हुए हैं और आज हम दार्जिलिंग के टी गार्डन्स को घूमने के लिए इस लोकेशन पर आए हैं। जैसा कि हम सब लोगों को ज्ञात है कि दार्जिलिंग अपने टी गार्डन्स के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है और यहाँ पर बहुत सारे टी गार्डन्स हैं और हर टी गार्डन की अपनी एक हिस्ट्री है और जो इन टी गार्डन्स में चाय की क्वालिटी होती है वो भी सबकी अलग अलग स्पेशलिटी मानी जाती है और इन टी गार्डन्स का अपना एक हिस्ट्री है और हिस्ट्री के हिसाब से ये माना जाता है कि 1840 में जो ब्रिटिश आर्मी के एक अधिकारी थे डॉक्टर कैंपबेल, वो दार्जिलिंग में आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाय की खेती शुरू की थी और लगभग 1880 के आसपास इस एरिया में एक सिंकोना की खेती शुरू हुई जिसका इस्तेमाल कुनैन की दवाई तैयार करने में होता था। इसके बाद में कुछ साल के तत्पश्चात एक बोटेनिकल गार्डन यहाँ पर स्थापित हुआ और पार्क का भी निर्माण हुआ और इसके बाद फिर यहाँ पर धीरे धीरे बहुत सारे चाय के बागान बनाए गए और आज के समय में यहाँ पर 80 से ज़्यादा चाय के बागान हैं और इसमें 50,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। टी गार्डन्स के लिए इस जगह को इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर पहाड़ की स्लोप में सीढ़ी नुमा बागान बनाए गए हैं और इनमें जब चाय की खेती होती है तो उनको पौधों को 1-1.5 मीटर की ऊंचाई तक ही रखा जाता है ताकि पत्तियों को काटने में आसानी हो और यहाँ पर बहुत सारी चाय की कंपनियां हैं जो ऑपरेट करती हैं और चाय यहाँ पर भिन्न प्रकार की होती है, लेकिन दुनिया भर में दार्जिलिंग की जो चाय है वो उसका अपना ही एक स्थान है और दार्जिलिंग टी अपने हिसाब से बहुत ही अलग मानी जाती है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर ग्रीन टी और वाइट पत्तियाँ और फिर कुछ पत्तियों को बारीक पीस करके भी बनाया जाता है और इसीलिए यहाँ पर दार्जिलिंग में जब टूरिस्ट आते हैं तो इन टी गार्डन में आकर के खुले आसमान के नीचे एक बहुत ही फ्रेश एयर में एक अलग किस्म की सुगंध में बहुत ही अपने को तरोताज़ा महसूस करते हैं और किसी समय यहाँ पर रोडोडेंड्रन और मैग्नोलिया के फूल भी खिलते हैं जो कि एक बहुत ही अलग अनुभूति देते हैं। होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंची, अरे हे कंचन क्या तेरे सिवा हमारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंची, अरे हो कंची क्या
वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं, ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं, तुमसे बढ़ के यारा कौन, हमको तो तुमसे है कांची, अरे हे कांची क्या। ओ देखो इन आंखों में ये सूरत है किसकी, एक नजर तो देखो कम से कम, देखो इन आंखों में ये सूरत है किसकी, अरे एक नजर तो देखो कम से कम, आखिर है हमारा तो हमको तो तुमसे है कांची, अरे हे कांची। कहते हो कि जाओ लेकिन बतलाओ, अरे जाए भी तो जाए हम कहाँ, कहते हो कि जाओ लेकिन बतलाओ, जाए भी तो जाए हम कहाँ, ऐसा दिल का मारा कौन, हमको तो तुमसे है एक अंती, अरे हे कंचन होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंची, अरे हे कंचन क्या। तेरे सिवा हमारा कौन, हमको तो तुझसे है एक कंची, अरे हे कंचन क्या। दोस्तों, दार्जिलिंग इंडिया के वेस्ट बंगाल में स्थित है और ये अपने टी गार्डन्स और यहाँ के शानदार मौसम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है और समर वैकेशन के लिए ये लोगों का एक पसंदीदा हिल स्टेशन है। और जो लोग किसी हिल स्टेशन में कोल्ड क्लाइमेट और मानसून का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर अक्सर घूमने आते हैं। और विंटर्स में जो लोग स्नो को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो दिसंबर जनवरी में यहाँ पर विज़िट करते हैं। और अलग अलग मौसम में अलग अलग यहाँ पर दार्जिलिंग का एक सुहावना मौसम हमको देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो दार्जिलिंग है, इसका जो पुराना नाम है वो तिब्बत लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर के बना है, दोर्जे और लिंग। दोर्जे का मतलब होता है ओला या उपल, और लिंग जो है वो स्थान को कहते हैं। तो इन दोनों को मिला करके दोर्जे लिंग, जिसको के अनुवाद हम करेंगे तो उपल वृष्टि
या ठंडे वातावरण का एक ये चित्र प्रस्तुत करने वाला शहर। वैसे तो दार्जिलिंग में पूरा साल ही पर्यटक आते हैं, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में और जब मैदानी इलाकों में ज़्यादा गर्मी होती है तब यहाँ पर लोग बहुत अधिक संख्या में विज़िट करते हैं। और दार्जिलिंग में टी गार्डन के अलावा कंचनजंगा की जो माउंटेन्स पीक्स हैं वो भी आकर्षण का एक मुख्य कारण है। और कंचनजंगा पीक्स पे सनराइज और दार्जिलिंग में सनसेट, ये दो भी बहुत अच्छे लुभावने दृश्य माने जाते हैं। और यहाँ पर जो भाषा है, अधिकांश लोग नेपाली भाषा बोलते हैं। और दार्जिलिंग में हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन सभी संस्कृति के धर्मों के लोग रहते हैं और कुछ आबादी मुस्लिम समुदाय की भी है। लेकिन नेपाली जो है यहाँ पर प्रमुख भाषा मानी जाती है। गार्डन्स में काफी देर समय व्यतीत करने के बाद हम लोग दार्जिलिंग से करीब 20 किलोमीटर दूर एक टूरिस्ट स्पॉट पर आए जिसका नाम है लामा हट्टा। ये एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है और यहाँ पर बहुत सारे पाइन के पेड़ हैं और हिमालयन बर्ड्स भी देखने को मिलती हैं। लामा हट्टा ऐसा बताया जाता है कि दो शब्दों का संयोजन है,
लैंड किया और फिर इसके बाद अगले डेस्टिनेशन पर गए। झूठा है ये गुस्सा तेरा, सच्चा नहीं। सच्चे दिल को तड़पाना अच्छा नहीं। हाँ, झूठा है ये गुस्सा तेरा, सच्चा नहीं। सच्चे दिल को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस ना मैं जो चला जाऊंगा, वापस ना मैं जो चला जाऊंगा। ये तेरी गली छोड़ के। कांची रे कांची रे, कांची रे प्रीत जैसी सांची। रुक जा माझा दिल पक्के। ओ कांची रे प्रीत तेरी सांची। रुक जा माझा दिल पक्के। तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा है। तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा ऐसे। मुश्किल है जीना, दे दे ओ हसीना। मुश्किल है जीना, दे दे ओ हसीना। वापस मेरा बोल के। कांची रे कांची रे प्रीत मेरी सांची। रुक जा माझा दिल तोड़ के। रे कांची रे प्रीत मेरी सांची। रुक जा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे दार्जिलिंग के एक और टूरिस्ट स्पॉट के वीडियो के साथ। सभी लोगों को नमस्ते, गुड बाय।